आज पढ़ने वाले हैं लेंस में। पहले देखेंगे कि प्रकाश जो है, हम आपको बताए थे कि मोड़ने की क्षमता होती है ना। लेंस जो होते हैं वो प्रकाश को एक मतलब टर्न, मतलब जैसे ही प्रकाश जाता है लेंस से गुजरता है तो वो प्रकाश को मोड़ देता है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे मोड़ता है और किधर मोड़ता है। हम लोग मुख्य फोकस पढ़े थे। देखिए ये कौन सा लेंस है, उत्तल, और ये है अवतल। अब प्रकाश कैसे इसको टर्न कर रहा है इसको देखते हैं। लाइट थोड़ा देर के लिए बुझा दीजिए। हाँ, अब देखिए दिखा ही रहे हैं। आपको ये दिखा रहा होगा लाइन, ठीक है। अब ये लाइन सीधे बीच में अगर रहेगा या फिर कोर पर पड़ेगा तो देखिएगा ये क्या करेगा, क्या हो रहा है देख रहे हो। क्या लाइट सीधा है, आए सीधा है। देखा जाए तो कोर पे लाइट सीधा अगर बार रहे हैं, देखो एकदम सीधा, तो टेढ़ा नहीं, ऐसे टेढ़ा होकर के कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। यानी कि ये उत्तल लेंस प्रकाश को किधर मोड़ दे रहा है, फोकस की तरफ। जब हम इसको ऐसे बार रहे हैं तब सीधा समांतर बार रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर बार रहे हैं तब, अब बीच में बार रहे हैं तो सीधा निकल जा रहा है। उसी तरह से अगर आप अवतल लेंस में देखें तो अवतल लेंस में कोर पर बारने पर, समांतर बारने पर देखिए क्या हो रहा है। बोलिए, ऊपर कर दे रहा है, मतलब फैला दे रहा है प्रकाश को। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रकाश को फैलाने का काम अगर ये कर रहा है तो ये अपसारी हो जाएगा। तो अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है। इसके लिए आप देख सकते हैं, ये देख रहे हो ये प्रकाश इतना, अब इसके बीच में हम ला रहे हैं अवतल लेंस। अब आप देखिएगा ये क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। देखिए एक ये देखिए और एक ये देखिए, फैला दे रहा है। आप उधर भी देख सकते हो, अभी ये देख रहे हो, अब इसके बीच में ला दे रहे हैं, देखो फैला दिया, फैला दिया। समझ में आया। और यही उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस था, अवतल लेंस प्रकाश को क्या किया, फैला दिया। अब इसके बीच हम उत्तल लेंस ला रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, ये इकट्ठा कर दिया, एक जगह फोकस कर दिया। तो प्रकाश को अगर मुझे फोकस करना, अब लाइट ऑन कर दीजिए। प्रकाश को अगर मुझे फोकस करना हो किसी पॉइंट पे तो हमें जरूरत किसका पड़ेगा, उत्तल लेंस का, यानी बीच में मोटा और साइड में पतला। समझ में आया। और अगर बीच में पतला और साइड में मोटा कर दिया जाए तो ये प्रकाश को क्या करेंगे, फैला देंगे। क्लियर हो गया एकदम। इतना चीज समझने के बाद अब हम लोगों को इसमें इमेज को समझना होगा कि किसमें इमेज कैसा बन रहा है। क्योंकि जो चीज हमें रियल में दिखती है अगर वो कुछ अलग दिखने लगे तो समझ लेना तुम इमेज देख रहे हो, प्रतिबिंब देख रहे हो। अगर लेंस के आर पार कोई चीज अगर तुम देख रहे हो और वो चीज तुम्हें रियल में कुछ अलग दिख रहा है, जैसे अभी तुमको हम देख रहे हैं तो रियल में कुछ अलग दिख रहा है, और अगर हम इसी को लेंस के माध्यम से देखें तो अभी आप कुछ अलग दिख रहे हैं, इसमें आप छोटे दिख रहे हैं, है ना, सबको इसमें छोटा दिख रहा है। और वही अगर हम अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं ये अवतल था, ये अवतल था, और इसमें उत्तल लेंस का देख रहे हैं तो बड़ा दिखने लग रहा है। बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तो हम लोग इसमें ही देखेंगे कि क्या केसेस होते हैं। तो सारे केसेस को समझते हैं। पहले हम समझते हैं उत्तल लेंस में, ठीक है। उत्तल लेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो उत्तल लेंस के लिए ये मान के चलिए ये उत्तल लेंस है, ठीक है। अच्छा, आवर्धन वही रहेगा, फॉर्मूला आप जानते ही हैं। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, एस डैश बटा एच, वही रहेगा। अब इसमें हमको जगह के बारे में मालूम है कि कितने जगह होते हैं। अब इसमें क्या है कि प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो क्या प्रतिबिंब बनने वाली बात, जैसे हम लोग दर्पण में पढ़ते थे कि प्रकाश आया टकरा के इधर आ गया,
परावर्तित हो जाता था। तो प्रतिबिंब जो होता था दर्पण के पीछे या दर्पण के आगे। अवतल में हम पढ़े थे कि दर्पण के आगे ही, दर्पण के आगे ही नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा था वास्तविक, और एक प्रतिबिंब बन रहा था दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में सारा वस्तु प्रतिबिंब किधर बन रहा था? दर्पण के पीछे बन रहा था। अब यहाँ पे लेंस की बात हो रही है, तो लेंस में प्रायः हमें पीछे ही कोई चीज दिखाई देता है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब वस्तु इधर रहेगा और प्रतिबिंब इधर बनेगा। आपको याद होगा मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? F1, और यहाँ क्या लिखे थे? 2F1 लिखे थे, सॉरी 2F1, ठीक है। यहाँ पर F2, 2F2, ये अनंत वाला जगह हो गया। अब वैसे ही सोचना है जैसे पहले सोचे थे। पहले हम वस्तु कहाँ रखते थे? याद कीजिए, अनंत पर रखते थे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना था? फोकस पर बनता था। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु हमारा कहाँ पर है? अनंत पर है। तो प्रतिबिंब आपको लगेगा कि इधर फोकस यहाँ पे बन जाएगा, नहीं। प्रतिबिंब जब भी हमको दिखाई देगा तो वो कहाँ दिखाई देगा? इस साइड, ठीक है। तो इसलिए वस्तु अगर अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ होगा? फोकस में कहाँ पर? इस जगह पर। कैसा होगा? कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा। बोलो क्लियर हुआ? यहाँ पे फोकस होगा। क्लियर हुआ? फोकस तो ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, लेकिन हमें दिखाई किधर देगा? लेंस के इस पार। तो इसलिए यहाँ पे इमेज होगा आपको। अच्छा, यही वस्तु अब कहाँ आ जाएगी? अनंत और 2F1 के बीच में। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? अब इसमें क्या है कि ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये आगे बढ़ेगा, हमारा प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर शिफ्ट होगा, ऐसा शिफ्ट होने वाला दर्पण में होता था। तो अब हमारा इमेज कहाँ चला जाएगा? बीच में, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, लेकिन वस्तु से तो छोटा ही रहेगा। अच्छा, अब जब 2F1 पर वस्तु आ जाएगा तब 2F2 पर होगा। अच्छा, एक चीज गलत हो रहा है, एक चीज गलत हो रहा है। ये जो ऊपर देख रहे हो, ऊपर नहीं बनता, ये कहाँ बनता है? नीचे बनता है जो हम बनाए हुए हैं, ये कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ। तो नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा, तो आप इसे क्या कहिएगा? वास्तविक या काल्पनिक? वास्तविक कहिएगा। बात समझ में आया? यानी अनंत से, दूर से अगर कोई वस्तु को आप उत्तल में देखेंगे, ये रहा उत्तल, दूर से अगर आप देखिएगा तो आपको चीजें उल्टी देखेंगी। चेक कर सकते हैं आप, चेक किए थे आप? देखिए तो उल्टा हम दिख रहे हैं दूर से, दूर से आप भी हमें उल्टा ही देख रहे हैं दूर से देखने पर। ये बात क्लियर हुआ? तो उल्टा दिख रहे हैं यानी कि नीचे हो गया। तो वस्तु जब अनंत पर हो तो फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा। तो पहला सवाल ये पूछता है कि उत्तल लेंस में वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, और 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक ऑप्शन आपका रहेगा वास्तविक, उल्टा, बहुत छोटा, वास्तविक, उल्टा, बहुत बड़ा, वास्तविक, उल्टा, बराबर। इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या? वास्तविक, उल्टा, बहुत ही छोटा। बोलो क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फिर पूछ देगा कि वस्तु अगर अनंत और 2F1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F2 और 2F2 के बीच में। वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक? वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। अब आपको तरीका पता चल चुका है, बता सकते हो इसके बाद क्या होगा? वस्तु अगर यहाँ पे रहेगा तो बोलो कहाँ होगा? 2F2 पर। लेकिन आए, अच्छा 2F1 का भी तो बात हो रहा है ना। जैसे हम यहाँ बना दिए थे पहले ही, अनंत पर था तो F2 पर, अनंत और 2F1 के बीच में आया तो F2 2F2 के बीच में हुआ, और अब 2F1 पर आया तो 2F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? उसमें याद करो, C पर आया था तो क्या बना था? बराबर। तो इसमें भी क्या बनेगा? बराबर बनेगा। इसका अगर हाइट 10 मीटर है तो इसका हाइट भी 10 मीटर, लेकिन उल्टा ही रहेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले वाला पढ़ाई ही काम कर रहा है? यानी पहले वाला अगर हमें याद है तो इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझिए, हल्का सा समझना है खाली। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, अब बताओ यहाँ पे अगर वस्तु आ जाए तो
F2 F2 और अनंत के बीच में, और क्या हो जाएगा? अब बताओ F1 के बीच होगा तो F1 पर होगा तो अनंत पर, और बहुत ही बड़ा। इसके बाद छठा केस आता है ना, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। छठा केस में याद करो क्या होता था? कहाँ बनता था? किसके पीछे? दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर क्या होगा? दर्पण के पीछे। सोचो, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनता था, यहाँ तो लेंस है, तो लेंस के आगे के पीछे, सब कुछ पीछे हो रहा है यहाँ है, तो यहाँ पे उल्टा होगा, क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। यानी कि वस्तु हमारा F1 और लेंस के बीच में आ जाए तो प्रतिबिंब किधर बन जाएगा? इधरे बन जाएगा। अब इधर बन जाएगा, हमारा आंख जिधर है उधरे बन जाएगा, आंखवे पर कहीं बन जाएगा। बात समझ में? ऐसा ही कहीं सीधा बन जाएगा। अब आंखवे पर या माथ पर कहीं बन जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। कैसे अब चेक करेंगे इस बात को? हम कैसे माने तो कहें कि वो दिखाई नहीं देगा। इसको चेक कैसे करेंगे? जैसे कि आप कोई भी छोटा लेटर को आप पढ़ने का कोशिश करें, जैसे कोई बुक है, देखिए जैसे आप सभी देखिए गौर से, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये नजर नहीं आ रहा है, तो मैं इसे बड़ा करना चाह रहा हूँ। तो बड़ा करने के लिए क्या यहाँ से नजर आ रहा है? क्या आ रहा है? अब बड़ा नजर आ रहा है? बड़ा नजर आया? अब सेम नजर आ रहा है? अब ध्यान से समझना, ये फोकस है और ये लेंस है, ठीक है? अगर ये लेंस है और ये अगर फोकस है तो इसका इमेज हमें कैसा नजर, सॉरी, यहाँ पे अगर वस्तु फोकस पे है तो वस्तु हमें अनंत पर उल्टा दिखाई देगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी इधर आगे बढ़ गए, ठीक है, अब आप हमको ये बताइए, दूर से जब देख रहे थे तो सीधा दिख रहा था कि उल्टा? उल्टा दिखाई दे रहा था। उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब का पहचान है। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर किए, आपको बड़ा भी दिखने लगा और सीधा भी दिखने लगा। यही चीज ज्यादा दूर हो तो आपको उल्टा नजर आएगा। अब उल्टा हो गया, उल्टा हुआ ना? तो अब सुनो, उल्टा पहचान है वास्तविक का, तो सीधा पहचान किसका? काल्पनिक का। तो अगर हमें बड़ा दिखना है और सीधा देखना है तो वस्तु हमेशा कहाँ रहना चाहिए? वस्तु हमेशा फोकस और लेंस के बीच में रहना चाहिए। तो ये जो अक्षर है, ये अगर हमें बड़ा दिख रहा है तो ये अक्षर कहाँ है? फोकस और लेंस के बीच में, तभी हमको सीधा दिख रहा है। और सीधा दिख रहा है और खूब अच्छा दिख रहा है, तो इसका मतलब इमेज कहाँ बन रहा है? आए लेंस के आगे। समझ में आया? अब आप कह रहे हैं कि सर किताब तो पीछे है, तो फिर लेंस के आगे का है? अगर लेंस के आगे ना होता तो ये बड़ा दिखता कैसे? जो आपको दिख रहा है अभी, आप देखिए कैसा दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? अब आपको ये बहुत अच्छा दिखने लग रहा है, बड़ा दिख रहा है। आए? हाँ देखिए, अच्छा हम गलती से बोल दिए, लेंस के आगे बोल दिए, हमको इधर से बोलना चाहिए था। जैसे देखो, जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब, जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब, और लेकिन कैसा? बड़ा। तो देखो वस्तु इधर है तो इमेज भी यहीं पे बनेगा, है ना? और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। हम ऐसे इधर बोल दिए हैं, इधर बोलना चाहिए था। अब बुझा गया? बाकी जो उल्टा आपको दिख रहा था वो इमेज किधर बन रहा था? आपके तरफ। समझ में आया? क्योंकि वस्तु इधर है, आपको ध्यान समझना है, उल्टा किधर दिख रहा था? जैसे इतना दूर किए ना तो हम वस्तु हो गए,
हम वस्तु हो गए तो उल्टा इमेज आपके तरफ बनेगा। बात बुझा है, हमेशा उल्टा आपको सोचना है। लेकिन जब सीधा बनेगा तो जिधर वस्तु होगा उधर ही क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। बोलो क्लियर हो गया बात। तो हमारा जो ये वाला चीज है, हाई जो आप चीज देखें, हाई वाला केसेस, ये वाला जो केस देख रहे हैं, वस्तु आगे है, ठीक है, दर्पण किधर बन रहा है, सॉरी प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर लेंस के पीछे बन रहा है। अब इसका प्रयोग जो है हम लोग प्रोजेक्टर में करते हैं। प्रोजेक्टर जो आप लोग देखते हैं, हाँ प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर यानी कि पर्दा पर हम कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं, बड़ा देखते हैं, जितना बड़ा करना चाहें। लेंस को उल्टा कर दीजिए तो वही उल्टा चीज कैसा हो जाता है, सीधा। जिसे हम उल्टा समझते हैं वो सीधा हो जाता है और हमें सीधा सीधा दिखता है। तो प्रोजेक्टर में देखिएगा लेंस लगाया हुआ रहता है, बात बुझाया। और जो लेंस लगाया रहता है उसी से जो इमेज बनता है, लेंस से जो इमेज बनेगा उस इमेज को हम कहाँ देख पाते हैं, पर्दा पर। तो ये पर्दा पर कब देख पाएंगे, इस बात को समझिए। ये लेंस है, ठीक है, ये वस्तु है और वस्तु का इमेज इधर ही दिख रहा है, समझ में आया। अगर हम यहाँ पर्दा लगा देंगे तो हम पर्दा ही जब लगा देंगे तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे, हम इधर हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, हम इधर हैं, हम वस्तु को देखना चाह रहे हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ कुछ है, मान के चलो। अब देखो ये लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, हमको ये बड़ा करके देखना है, ठीक है, और पर्दा पर देखना है। तो पर्दा पर देखने के लिए जरूरी है कि अब अगर इसका इमेज आपको बड़ा दिख रहा है तो वो इमेज इसलिए दिखा क्योंकि वस्तु लेंस के इधर है और यहाँ बीच में कोई पर्दा हम नहीं दिए। अगर यहाँ पर्दा ही लगा देंगे तो क्या हमें ये लिखा हुआ चीज उधर से नजर आएगा, नहीं आएगा। लेकिन यही चीज पीछे है और ज्यादा दूरी पर है, तो इसका इमेज किधर बनेगा, उधर बनेगा। और जब उधर बनेगा तो उधर एगो क्या लगा दिए, पर्दा लगा दिए, और पर्दा जब लगा दिए तो ये चीज वह बड़ा होकर के पर्दा पर दिखेगा। समझ में आया। ये मान लो फिल्म है, ये फिल्म चल रहा है कि स्क्रीन पे, इसे हम कहाँ देखना चाहते हैं, आगे सामने क्या लगा दिए, लेंस लगा दिए, और लेंस लगाने के बाद उसके बाद आगे कहाँ लगा दिए, पर्दा। तो ये वाला जो प्रतिबिंब है वो लेंस के क्या बनेगा, आगे बनेगा। यहाँ पे अगर हम कोई पर्दा लगा दें और यहाँ कोई मूवी बन रहा हो तो कोई भी मूवी अगर यहाँ पे चलाएंगे, इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, समझ में आया। तो वो चीज आपको सामने पर्दा पर दिखने लगेगा, a+b का होल स्क्वायर। ये बताओ आज तक तुमको कौन सा ऐसा काम किए है जिसमें ये फॉर्मूला काम में आ गया हो, खाली कॉपियों में काम आया होगा सवाल बनाते समय, यह नु। नहीं तो मार्केट में अगर कोई सामान भी खरीदने जाओगे तो खाली जोड़े घटाव का जरूरत पड़ता होगा, और सामान इतना रुपए किलो तो है, इतना हो गया हिसाब। बोलो ई फॉर्मूला का यूज हुआ है कभी कि आलू प्लस प्याज का होल स्क्वायर बराबर आलू स्क्वायर प्लस प्याज स्क्वायर, क्या ऐसा हुआ है यूज। तो फिर ये क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, जिसके बारे में नहीं, ये भी नॉलेज नहीं। देखो नॉलेज के लिए तुम बोल, तुम लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हो, धीरे धीरे सियाने होगे, लेकिन आज समझना जरूरी है। तुम इस बात को आज नहीं समझोगे तो ऐसा ही तुम पढ़ते चले जाओगे, तुम्हारा भी लाइफ उन्हीं के जैसा हो जाएगा जो आज इसी तरह भटक रहे हैं। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो अगले चीज को, अपने दुश्मन को पहचानो, अपने सामने जो भी चीज है उसको बढ़िया से जानो कि ये है क्या और क्यों हम ये कर रहे हैं। समझ में आया। a+b का होल स्क्वायर ऐसा हो गया, फॉर्मूला जान गया कि हाँ ऐसा होता है, पर क्या करें इसको जान के, हमको क्या फायदा हो गया इससे। एक बेनिफिट है केवल कि परीक्षा होगा अगर ये पर सवाल पूछ दिया तो बना लेंगे, इससे कौन बार का तीर मार लिया तुम, बात बुझाया। क्या ये तुमको पैसा कमाने में मदद करेगा, नहीं, लेकिन अगर ये फॉर्मूला है तो कहीं तो इसका यूज होता होगा, क्या है कि नहीं।
अगर ये फॉर्मूला बना है, जिसने भी बनाया है, कहीं तो कोई इसका काम होगा। तो मेन एजुकेशन यही है कि जो चीज, मेन पढ़ाई यही है कि जो चीज तुम पढ़ रहे हो कहाँ उसका यूज है, ये पहले जानो। हम क्यों पढ़ रहे हैं? कोई इसी तरह से कोशिका का परिभाषा याद कर लेता है ना, लेकिन क्यों? कोशिका को जो आज तक कोई देखा नहीं, बस सर बोल दिए कोशिका का डेफिनेशन, हो गया, याद कर लिए। हाइड्रोजन गैस नाम सुने हो? हाइड्रोजन गैस, और अगर हम तुम्हारी माँ के बारे में बात करें तो किसका चेहरा नजर आ रहा है? हाइड्रोजन में क्या नजर आ रहा है? खाली एच नजर आ रहा होगा। अंग्रेजी का एगो इलेटर है, जबकि हाइड्रोजन से एगो गैस है जिसको कोई देख नहीं सकता, वो तो अदृश्य है। तो दिमाग में कुछ अलग चीज भर गया है हम लोगों का। हम हाइड्रोजन बोलते हैं तो एच नजर आता है, गैस नजर नहीं आता। समझ में आया? गाय बोलते हैं तो गाय का फोटो जरूर नजर आता होगा, है ना? तो पढ़ाई में नजर आना, यही बाबू ध्यान देना। तुम लोग, बहुत सीरियस बात है ये सब। आज का एजुकेशन सिस्टम, हम लोगों के क्षेत्र का बात करें और कहीं दूसरे जगह, बहुत अच्छे अच्छे जगह पे केरल चले जाइए आप, या किसी दूसरे कंट्री में चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, तो वहाँ एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। हम लोग तो मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं उन सब के आगे। हाँ, हमारे पास दिमाग है, बहुत भयानक दिमाग है। अगर एक बार यूज करना सीख गए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने सिस्टम को चेंज करना होगा। जिस सिस्टम से हम पढ़ रहे हैं उस सिस्टम से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो सिस्टम है हमारे ब्रेन को कमजोर करता है। क्यों? क्योंकि हमारा आदत क्या पड़ गया है, किसी चीज को रटने का, याद करने का और अपने टीचर को सुनाने का, कि आज याद ना करें तो मर्दवा बर्बाद कर दे मार के। आज याद करके कहूंगा जबरदस्ती, तुम कुछ ना कुछ कह के जेबे करेगा, कहीं बीच में फंस गया, सर आज भर छोड़ दिया, आज भर, बिहान बिहान पक्का बता देंगे। ये एजुकेशन सिस्टम को कमजोर करता है। हमें अपने सिस्टम को किस तरह से चेंज करना है, तो उसके लिए आपको फोकस ये करना होगा कि जो स्टडी आप कर रहे हैं उसे जानो कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या जरूरत है इसका, कोई फायदा है इसको पढ़ने से। अगर ये नहीं सोच सकते तो इसके बारे में सोचो कि ऐसा होता ही क्यों है। समझ में आया? अगर ये फॉर्मूला है तो क्यों है, ये कैसे होता होगा, ये लोग इसको लिखते हैं, जिसने भी बनाया होगा कैसे बनाया होगा। अगर तुम ये सब चीजों के पीछे पड़ोगे तो तुम्हें कभी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे सर को भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारा किताब कोई भी है जो हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हमको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कभी सोचे हो? तुम लोग तो हो सकता है ये सोचे होगा कि सब रट गए होंगे, या फिर इतना दिनों से पढ़ा रहे हैं तो याद होगा। तो फिर अगर ऐसी बात है तो मैथ का सवाल हमको किसी भी किताब से तुम पूछते हो तो हम क्यों बता देते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? या फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल का क्वेश्चन तुम पूछ देते हो कहीं से तो कैसे बता देते होंगे? वो तो हमने कभी नहीं पढ़ा था। कोई नया क्वेश्चन लेकर के आते हो तो भी हम सॉल्व कर देते हैं, कैसे? क्योंकि हम रटने वाला पर काम नहीं किए हैं, हम इस पर काम किए हैं कि ये चीज होता कैसे। जब हम हाइड्रोजन बोलते हैं ना तो हमको एच नजर नहीं आता है, हम वायु के बारे में सोचने लगते हैं, हम जल के बारे में सोचने लगते हैं कि जल में H2O में हाइड्रोजन गैस मिला हुआ है 2 अनुपात में, उसके 2 अनुपात के हाइड्रोजन मिले हुए। हम हमेशा वो सोचेंगे जो रियल में है, हम वो चीज कभी नहीं सोचेंगे जो रियल में है ही नहीं। बात समझ में आया? तो आप अपने सोचने का नजरिया चेंज कीजिए और उसको एकदम, जब कोई क्वेश्चन चल रहा हो, जब कोई चीज हम समझ रहे हो तो उस पर बहस कीजिए, क्वेश्चन कीजिए कि सर ये कैसे होगा। आज हम प्रतिबिंब के बारे में बता रहे थे, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आपको हमने दिखाया ना प्रैक्टिकल करके कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा दिखता है, प्रोजेक्टर काम कैसे करता है। जा रहा है सब? जाओ, दीर्घायु हो जाओ। ये बात समझ में आया? तो अभी यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने का जो नियम है, अब आप केस 6 गो इसमें भी आप देखें, अनंत पर होगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। अनंत और 2f1 के बीच में होगा, कहाँ होगा?
F1 की F2, F2 और 2F2 के बीच में होगा, उधर से 2F1 पर आएगा तो इधर 2F2 पर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 2F1 और F1 के बीच में आएगा तो उधर क्या हो जाएगा, 2F2 और अनंत के बीच हो जाएगा। फिर F1 पर आएगा तो उधर अनंत, F1 और लेंस के बीच आएगा तो हाँ लेंस यानी वस्तु जिधर है उधर ही हो जाएगा। ये कैसे हुआ ये सब कुछ आप समझ गए। हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप लोग कभी भी कोई भी डेफिनेशन रटने पर ध्यान मत दीजिएगा। डेफिनेशन भूखे रहोगे, डेफिनेशन खुद से क्रिएट किया जाता है। परिभाषा मतलब किसी चीज के बारे में बताना होता है। अब उस चीज के बारे में बताना है तो बस देख लो कि ये कैसे हो रहा है और उसके बारे में बता दो, वही तो परिभाषा है। अब आपसे पूछ दिया कोई कि प्रथम मुख्य फोकस क्या है, तो सोचते रह जाओ। हम इमेजिन कर प्रथम मुख्य फोकस क्या, लेंस जो हम बनाते हैं, कोई भी लेंस बनाते हैं तो उस लेंस का एक अपना फोकस होगा ना, कोई तो फोकस होगा अपना। तो इस लेंस का जो भी फोकस होता है उससे फोकस दूरी माप लीजिए। जैसे कि इसका फोकस यहाँ है, क्योंकि प्रकाश ऐसे समांतर भेजोगे तो ऐसे आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो फोकस दूरी हो गया। अब इतना ही दूरी अगर आप इधर बाएं साइड माप लीजिए, F दूरी माप लीजिए, तो जहां एगो बिंदु मिलेगा वो क्या हो जाएगा, प्रथम मुख्य फोकस। अगर इतना ही दूरी पर एक और बिंदु ले लें तो ये भी प्रथम मुख्य फोकस ही रहेगा, 2F1 होगा, इसको 2F1 कहेंगे। और अगर दाएं तरफ देखें तो इसको हम F2 और उतना ही दूरी पर ले लें 2F2, तो ये द्वितीय मुख्य फोकस हो गया। बात बुझा। अगर हम परिभाषा से नहीं समझा सकते, एगो गूंग आदमी कैसे समझाता है, बोल के बताता है कि नहीं। तो अगर हम किसी को बोल के नहीं समझा सकते तो हमारे पास एक और तरीका है, फिगर बना के भी तो समझा सकते हैं। अगर आपको उस तरह से नहीं आ रहा है तो कैसनो एगो तरीका मालूम होना चाहिए कि सामने वाला जब हमसे पूछे तो हम उसके सामने ये नहीं कहें कि हमको नहीं मालूम, कोई तो तरीका मालूम होगा। आपको एक फोकस, प्रथम मुख्य फोकस नहीं पता, मान लेते हैं कि बोलने नहीं आ रहा है, ऐसे फिगर बना के दिखा सकते हैं कि देख ये प्रथम मुख्य फोकस है, हो गया, बात खत्म। परीक्षा का बात अलग है, परीक्षा में लिखिएगा तो वो टेक्निक लिखने का चीज अलग है, जो डिमांड करेगा उस हिसाब से हम लिखेंगे। लेकिन जहां नॉलेज की बात आएगी तो नॉलेज को किसी तरह से भी आपको अपने हिसाब से सोचना है, रटने पर ध्यान कम देना है। बोलिए क्लियर हो गया। चलिए समय है तो थोड़ा सा हम लोग एक केस पढ़ लेते हैं। जैसे कि हेडिंग आप डाल दीजिए, हम लोग अभी उत्तर लेंस पढ़ रहे थे तो उत्तर लेंस पढ़ने से पहले आपको लिख देना है प्रतिबिंब बनने के नियम। हेडिंग लिखेगा प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम हो गया। पहला नंबर, पहला नंबर बोले, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। हो गया। देखिए ये मान लीजिए उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है। ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसमें समांतर प्रकाश का किरण आया तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। और इसमें समांतर किरण आएगा तो ये इधर भागेगा
तो ऐसा फील होगा कि फोकस से होता हुआ प्रतीत हो रहा है। बोलो ये बात समझ में आए? तो पहला नियम ये हो गया, समांतर जाएगा तो फोकस से गुजरेगा या गुजरता हुआ प्रतीत होगा। ये दोनों फिगर नीचे बना लीजिए। हो गया? दूसरा नियम लिखिए। दूसरा नियम लिखिए, यदि प्रकाश की किरण यदि प्रकाश की किरण यदि प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित हो, फोकस पर आपतित हो तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे कि अब देखिए, ये लाइट ऐसे आ रहा है ना, तो अगर हम फोकस पर ही डायरेक्ट प्रकाश की किरण, इसका प्रयोग हालांकि होता नहीं है, फिर भी बता दिए उस वैसा ही। जैसे इसका फोकस यहाँ पे था, यहाँ पर, ठीक है, तो इस जगह पर आपतित हो तो वो मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर हो जाएगा। तो मान के चलिए कि प्रकाश का किरण यहां से निकला, यहां से ऐसे। अब बताइए ये किरण कहां से निकला है, एफ से निकला, फोकस से आपतित हुआ किस पर, फोकस से आपतित हुआ लेंस पर। तो जब फोकस से निकलेगा और लेंस पर आपतित होगा तो उस वक्त ये क्या हो जाएगा, समांतर। बोलो ये बात समझ में आया? वही चीज हम अब किस में करेंगे, मान के चलो यहाँ पे फोकस है तो प्रकाश की किरण ऐसे चली, बात बुझाया? अब ये ऐसे चलेगा तो अब हमको लगेगा कि भाई यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो हमको यहाँ से थोड़ा समझना होगा कि अवतल लेंस में क्या होता था, समांतर हो जाने से ऐसे होता था कि ये ऐसे होता था तो इधर भाग जाता था। इसी को आप उल्टा समझिए कि ये तीर का चिन्ह हम ऐसे देंगे तो यहाँ पर तीर का चिन्ह ऐसे होगा, तो हमको लगेगा कि कहाँ आ रहा है, एफ पर। बोलो ये बात बुझाया? देखो ऐसे लाइट जा रहा है, ऐसे लाइट जा रहा है, तो इसे क्या हो जाएगा, फोकस। तो अब आप यहाँ पे समझिए, हम ये जो किरण देख रहे हैं आप लोग, ये किरण यहां से नहीं निकालेंगे, हम कहां से प्रकाश को लाएंगे, यहां से ऐसे। तो लेंस जैसे ये प्रकाश जो आ रहा है वो कहां पे जाना चाहता है, फोकस पे जाना चाहता है, पर क्या वो फोकस पे गया, नहीं, वो यहां से ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे समांतर। बोलिए क्लियर हुआ? प्रकाश की किरण फोकस से लेंस पर आपतित हुई तो क्या हो गया, समांतर। प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित हुई, प्रतीत हुई, लेकिन क्या हो गई, तब फोकस पर आपतित प्रतीत हो या रियल में आपतित हो,
वो हमेशा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये बात समझ में आया? चाहे आप इधर से करिए चाहे इधर से, बात एक ही होगा। तो ये दोनों फिगर नीचे बना लीजिए। ये नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका यूज हम नहीं करेंगे। तीसरा जो नियम लिखवाएंगे वही यूज होगा। हो गया? तीसरा नियम लास्ट, इसके बाद आगे कल देखेंगे हम लोग। बोले? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। देखो प्रकाशिक केंद्र यहाँ होता है बीच में O, ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। लाइट ऐसे सीधे इस पे पड़े ऐसे, है ना, तो बिना विचलित मतलब हिल डुल ना, इस सीधे सीधे क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा। ये बात बुझाया? चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल, इसका प्रकाशिक केंद्र मान के चलो यहाँ है, लाइट ऐसे आया तो ऐसे सीधे निकल जाएगा। बोलो ये नियम समझ में आया? ये दोनों फिगर को बना लो। अब इसी नियम का प्रयोग